पथरीला सांप, जैसा कि नाम से ही समझ आता है, पत्थर का एक बड़ा सा तिलस्मी सांप था जो पत्थरों और चट्टानों के बीच पाया जाता था। ये रैंक 1 का तिलस्मी जानवर था जो अपने शरीर के भार के बावजूद हवा में उड़ सकता था, और क्योंकि वो पत्थर से बना था इसलिए आम हथियार उस पर खरोच भी नहीं मार सकते थे। वैसे तो दिन के उजाले में ध्रुव तिलस्मी जानवरों से लड़ लेता था, लेकिन इस वक्त उसे ये नहीं पता था कि ये गुफा का इकलौता पथरीला सांप था या फिर ऐसे और भी सांप वहां आराम कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने थोड़ा घबराते हुए धीमी आवाज में ध्रुव से सवाल किया, ये तो पथरीला सांप है, अब हम क्या करें? ध्रुव ने देखा कि डॉक्टर डर के मारे कप कपाने लगी, और तभी ध्रुव ने उसे चुपके से सांप के बगल से जाने का इशारा किया। लेकिन डॉक्टर परी तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी। उसने अपना सर हिलाते हुए ध्रुव को मना किया, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे बगल में ढकेल दिया। धक्के की वजह से वो जैसे ही दीवार पर टकराई तो उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, लेकिन शुक्र है कि यह आवाज इतनी धीरे थी कि वो सांप इसे सुनकर जागा नहीं। इसके बाद डॉक्टर ध्रुव की तरफ गुस्से से देखते हुए सांप के बगल से निकलने लगी। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे दबे पांव जाने लगा। फिर वो चुपचाप सांप के बगल से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके पैर से एक कंकड़ टकराकर लुढ़क गया, जिसकी आवाज उस गुफा में गूंजने लगी। उस आवाज के गूंजने पर वो पथरीला सांप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा, जिसके डर से डॉक्टर भागते हुए ध्रुव के पास आ गई। वो ध्रुव के पास आने ही वाली थी कि अचानक सांप पूरी तरह से जाग गया और ध्रुव के सामने छलांग मारकर कुंडली मारते हुए बैठ गया। इस वक्त सांप के बाईं ओर डॉक्टर परी डर से सहम कर रुक गई, और उसे मूर्ति जैसी हालत में देखकर सांप ने मुड़कर अपने सामने खड़े ध्रुव की ओर देखा। ध्रुव भी हिलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लगा शायद हिलने पर सांप एक झटके में हमला कर दे। लेकिन तभी अचानक उस सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और ध्रुव को अपने नुकीले और लंबे दांत दिखाने लगा। वहीं सांप के लंबे नुकीले दांत देखकर ध्रुव ने बिना हिले डॉक्टर परी से अपना आधा मुंह खोलते हुए कहा, डॉक्टर, क्या आपके पास इस वक्त वो सफेद पाउडर होगा जिससे तुम मुझे बेहोश करने की कोशिश कर रही थी? ताज्जुब से इस वक्त सांप ध्रुव को सिर्फ दांत दिखाए जा रहा था, उस पर हमला नहीं कर रहा था। फिर वो अचानक अपनी नजर डॉक्टर परी की तरफ करके उसे दांत दिखाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस सांप को समझ नहीं आया कि उसे उन दोनों में से पहले किससे खतरा था, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए थे, इसलिए सांप भी अपनी जगह से हिला नहीं। पर डॉक्टर ने देखा कि ध्रुव के बोलने के बावजूद सांप ने उस पर हमला नहीं किया, और इसका मतलब था कि वो सांप शायद सुन नहीं सकता था। तभी उसे ध्यान आया कि पथरीले सांप कान की जगह पत्थर होने की वजह से कुछ नहीं सुन पाते थे, लेकिन ये कमी उनकी तेज नजर से पूरी हो जाती थी। इसलिए डॉक्टर ने भी बिना हिले ध्रुव की तरह खड़े खड़े अपना आधा मुंह खोलकर उसे जवाब दिया, हाँ, मेरे पास वो पाउडर रखा हुआ है, लेकिन। तभी डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए ध्रुव ने कहा, अरे लेकिन क्या उस पाउडर का इस्तेमाल कब करोगी? जब हम लोग मर जाएंगे तब। जल्दी मुझे वो पाउडर पकड़ाओ। डॉक्टर परी ने देखा कि ध्रुव चिड़चिड़ाने लगा था। इस पर डॉक्टर परी ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, लेकिन ध्रुव, ये सांप हमें देख सकता है। अगर मैंने अपना जरा सा भी हाथ हिलाया तो ये मुझ पर सीधा हमला कर देगा। उसकी इस बात को सुनकर ध्रुव परेशान हो गया, और उसने आखिर अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए कहा, अरे तो जिंदगी भर ऐसे मूर्ति बने रहेंगे क्या? और जैसे ही ध्रुव का शरीर ढीला हुआ, वो सांप अपने नुकीले दांतों के साथ ध्रुव पर था। सांप के ध्रुव पर हमला करने पर डॉक्टर को मौका मिला, और उसने तुरंत वो सफेद पाउडर निकालकर ध्रुव की ओर फेंक दिया। इस वक्त वो सांप और वो पाउडर दोनों ही ध्रुव की तरफ आ रहे थे। हवा में सांप की रफ्तार उस पाउडर के पैकेट से ज्यादा थी, और तभी ध्रुव ने उस पाउडर पर वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसे जल्दी से अपनी ओर खींचा। और फिर जैसे ही वो सांप ध्रुव के बिल्कुल नजदीक आ गया तो ध्रुव ने तुरंत ही सारा का सारा पाउडर मुट्ठी में भरते हुए उस सांप से कहा, चैन की नींद सोना दोस्त। और ये कहते हुए उसने उस सांप पर पूरा का पूरा पाउडर छिड़क दिया, और वो खुद अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया, जिससे वो सांप हवा में ही बेहोश होते हुए ध्रुव से ना टकराकर सीधे जमीन पर जाकर गिरा। सांप को देख रहे ध्रुव की धड़कनें तेज थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट अब ना के बराबर हो गई थी। और तभी ध्रुव ने एक गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू में किया। फिर डॉक्टर की तरफ मुड़कर उसने पूछा, डॉक्टर, इस पाउडर का असर कितनी देर तक रहता है? ये सुनकर डॉक्टर ने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, जितना पाउडर तुमने इस्तेमाल किया है उस हिसाब से तो ये कल रात तक नहीं उठना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर गुफा में ऐसे और सांप हुए तो हम क्या करेंगे? इस पर ध्रुव ने परी को भरोसा दिलाते हुए कहा, इससे निपट लिया ना, बाकियों को भी देख लेंगे। ध्रुव का ये जवाब सुनकर परी की परेशानी थोड़ी कम हुई, और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, वैसे ताकतवर होने के अलावा काफी समझदार भी हो तुम। परी ने देखा कि ध्रुव ने उस तिलस्मी सांप का सामना कितनी बहादुरी से किया, और इसलिए वो अब मन ही मन ध्रुव की इज्जत करने लगी थी। वहीं डॉक्टर के मुंह से अपनी बढ़ाई सुनकर ध्रुव ने उसे चलने का इशारा किया, और फिर वो दोनों गुफा के अंदर दोबारा चलने लगे। फिर थोड़ी दूर चलकर दोनों ने देखा कि आगे रास्ता बंद था। उस गुफा का अंत देखकर दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सुनी बात इतनी गलत कैसे निकल गई, लेकिन ध्रुव जितना हैरान था उससे बहुत ज्यादा नाराज दिख रहा था। उसे लगा कि वो आधी रात को अपनी जान जोखिम में डालकर इस रोमांचक सफर का ऐसा अंत तो देखने नहीं आया था। और तभी ध्रुव ने गुस्से में अपने सामने पड़े एक पत्थर को एक तेज लात मारी, जिससे वो पत्थर सीधे गुफा के सामने वाली दीवार पर जाकर लगा, जिसमें से थोड़ी धूल निकली। दीवार से निकलती धूल को देखकर ध्रुव को अचानक समझ में आया कि शायद ये सब सिर्फ एक दिखावा था, और तभी उसने हंसते हुए दीवार की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे इतना खुश देखकर डॉक्टर समझ नहीं पा रही थी कि ध्रुव के इतना खुश होने के पीछे की वजह क्या थी।
कहीं सांप के हमले से वो पागल तो नहीं हो गया था, या फिर उसे लग रहा था कि गुफा की बात सिर्फ एक मजाक थी। लेकिन तभी उसने देखा कि ध्रुव दीवार के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने दीवार पर अचानक हाथ मारना शुरू कर दिया। ये देखकर डॉक्टर परी ने मन ही मन कहा कि लड़का सचमुच पागल हो गया है, शायद हमले की वजह से उसका दिमाग हिल गया है। वो ये सोच ही रही थी कि दीवार पर से धूल छटती रही और अब उस मटमैली सी दीवार के बीचों बीच लकड़ी का एक पुराना दरवाजा दिखाई देने लगा। फिर उस बंद दरवाजे को देखकर परी भी खुश होते हुए दरवाजे की तरफ भागी। उसके बाद दोनों ने मिलकर दरवाजे से सारी धूल झाड़ दी और फिर ध्रुव ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। फिर ध्रुव ने एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, फायर पाम तकनीक। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से तेज हवा का झोंका निकला और फिर अचानक उस दरवाजे पर आग लग गई। फिर ध्रुव ने अपनी शक्तियां बढ़ाते हुए उस दरवाजे को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। ये देखकर डॉक्टर परी ध्रुव से काफी इंप्रेस हो गई। लेकिन इस वक्त ध्रुव के माथे पर बहुत पसीना था और इस पसीने की वजह थी उसकी पीठ पर टंगा वो पत्थर जो लगातार उसकी शक्तियां खींचता चला जा रहा था। उस पत्थर की वजह से ध्रुव सिर्फ अपनी 70% शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा था और इसलिए उस वक्त ध्रुव हांफते हुए दरवाजे के उस पार के अंधेरे को देखने लगा। तभी उस दरवाजे को देखकर डॉक्टर ने ध्रुव से कहा, इसका मतलब लोग सही थे, ये गुफा सचमुच किसी पूर्वज की थी जो शायद ये नहीं चाहते थे कि कोई भी ना समझ आकर इस दरवाजे को खोले। इसका मतलब इसके अंदर कुछ बहुत ही खास चीज होनी चाहिए। ये कहकर डॉक्टर परी मुस्कुराने लगी और ध्रुव से बिना कुछ कहे दरवाजे के अंदर जाने लगी। उस जगह पर पत्थरों के बीच से चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी जो उस जगह को थोड़ा डरावना बना रही थी। वो दरवाजा वैसे ज्यादा बड़ा नहीं था और ध्रुव ने दरवाजे के आसपास के हिस्से को देखा जहां पर तलवारों के बहुत निशान बने हुए थे। उसे देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए विदुर से कहा, हम लोग बिल्कुल सही जगह पर आए आचार्य। इस दरवाजे ने ना जाने कितनों के खजाना पाने के सपने को तोड़ा है। लेकिन विदुर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर खुशी में ध्रुव ने डॉक्टर परी की तरफ भागना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही ध्रुव डॉक्टर परी के बगल में आया तो उसने परी को देखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हमें यहाँ पर कुछ काम का ही मिलेगा, नहीं तो सच में मुझे बहुत बुरा लगेगा। डॉक्टर ने देखा कि ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उसके चेहरे से उसकी खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो दोनों इस वक्त हाथ में मशाल पकड़कर गुफा के अंदर चले जा रहे थे। उस गुफा में अंधेरे के साथ साथ काफी ठंड भी थी और उस ठंड से भरे सन्नाटे में सिर्फ 2 लोगों के चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। उस अंधेरी और डरावनी गुफा में डॉक्टर परी ने देखा कि इस वक्त ध्रुव उसके आगे चल रहा था और वो डर के मारे उससे ज्यादा पीछे नहीं होना चाह रही थी। तभी उसे बहुत दूर एक भेड़िए की आवाज सुनाई दी और वो अचानक अपने कदम तेज करते हुए ध्रुव के बगल में चलने लगी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वक्त उसे अपनी रक्षा का इकलौता जरिया ध्रुव ही लग रहा था। इसी तरह गुफा में कुछ 10 मिनट चलने के बाद डॉक्टर परी अचानक बेचैन होने लगी। उसे उस सन्नाटे की बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन इसके पहले कि वो ध्रुव से कुछ कहती, उसने देखा कि ध्रुव चलते चलते अचानक रुक गया। ध्रुव के बगल में आकर जब परी ने सामने देखा तो उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को देखते हुए ध्रुव ने घबराते हुए डॉक्टर से कहा, एक बार फिर रास्ता खत्म। अब तो मुझे लगता है कि पूर्वज चाहते ही नहीं थे कि कोई उस सामान को ढूंढे। इस पर डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि इस दरवाजे के पीछे ही हमारी मंजिल है। अगर पूर्वजों ने किसी चीज को छुपाने के लिए गुफा बनाई थी तो वो उस चीज को गलत हाथों में नहीं देखना चाह रहे होंगे। लेकिन उस बड़े से पत्थर को देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान होने लगा और उसने उसी परेशानी में डॉक्टर से थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, जरा इस पत्थर को देखो, ये कितना मोटा है, इसे तोड़ने के लिए शायद दक्ष रैंक की जरूरत पड़ेगी। ध्रुव को परेशान होते देख डॉक्टर ने दरवाजे को ध्यान से देखते हुए ध्रुव से कहा, हर बार ताकत काम नहीं आती है। वो देखो, दरवाजे पर हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही है। ये पक्का एक धरामूल शक्ति से बनाया गया जाल है। अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसे खोलना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। इतना कहकर डॉक्टर ने अपना हाथ उस पत्थर पर रखा जो उसके हाथ रखते ही जोरों से हिलने लगा। उस पत्थर के हिलने पर पूरी गुफा में एक अजीब सा कंपन होने लगा जिसे ध्रुव और डॉक्टर परी दोनों अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। तभी ध्रुव ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जालों के बारे में पता है? ये बात तो काबिले तारीफ है। वैसे जितना मुझे ध्यान है, कोई लकड़ी या धरामूल शक्ति वाला एकलव्य इसे आसानी से खोल सकता है। ध्रुव की इस बात का जवाब देते हुए डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहूं तो मैंने जालों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है, इसलिए पता नहीं कि मैं इसे खोल पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं एक बार कोशिश जरूर कर सकती हूँ। परी की यह बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उस बड़े से पत्थर से लगी दीवार पर गौर किया। उसे लगा कि दीवार पर शायद कुछ लिखा हुआ था और इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ से रोशनी निकालना शुरू किया। तभी ध्रुव के हाथ से निकलती रोशनी की वजह से दीवार पर बने चिन्ह रोशनी से उभर कर दिखने लगे। ध्रुव ने देखा कि उन चिन्हों में 1-2 ऐसे चिन्ह थे जो इंसान जैसे दिख रहे थे। उसने सोचा कि शायद ये सभी चिन्ह पूर्वजों ने ही छोड़े थे, लेकिन आखिर इन चिन्हों का मतलब क्या था? ध्रुव ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे डॉक्टर परी की उत्साह भरी आवाज सुनाई दी, दरवाजा खुलने वाला चिन्ह मिल गया। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत परी की तरफ देखा जो चिन्ह मिलने से काफी खुश दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त झुककर बैठी हुई थी और उसका हाथ पत्थर के बगल में एक उभरे हुए हिस्से को छू रहा था। और फिर डॉक्टर ने जैसे ही उस हिस्से को धीमे से दबाया तो अचानक से उस गुफा में पत्थर के कड़कड़ाने की आवाज गूंजने लगी। फिर आवाज के साथ साथ वो पत्थर ऊपर होने लगा और इस वजह से ध्रुव और डॉक्टर दोनों एक कदम पीछे हट गए। वहीं उस पत्थर को ऊपर होते देख ध्रुव ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर की तरफ देखा और फिर वापस पत्थर की ओर देखने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे वो बड़ा पत्थर ऊपर होते जा रहा था, उसके पीछे छिपी रोशनी हवा में फैले अंधेरे को खदेड़ने का काम करने लगी थी
और तभी आंखों में जगमगाहट के साथ डॉक्टर परी ने ध्रुव से मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम अंदर जाओ। डॉक्टर की बात सुनकर इस बार ध्रुव ने उससे कोई बहस नहीं की, बल्कि अपने कंधे झटकते हुए उसने जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और फिर उसे जोर से सामने दिख रही रोशनी की तरफ फेंका। जब उन पत्थरों के लुढ़कने की आवाज अंदर से सुनाई दी तो ध्रुव को भरोसा हुआ कि ये कोई चाल नहीं था, और इसलिए राहत की सांस लेते हुए वो मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से सवाल किया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा सावधान रहते हो ध्रुव? डॉक्टर के सवाल पर ध्रुव ने उसे जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, मैं इसे अपनी तारीफ मानूंगा, और जिंदा बची रहने का तरीका भी। इतना कहकर ध्रुव उस दरवाजे से अंदर जाने लगा, जहां फिलहाल चौंधियाती रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर उसे अंदर जाते देख डॉक्टर परी भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। तो आखिर क्या राज छुपा था इस गुफा में, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ।